गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अमन कोचर आप सभी का साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली साइकोलॉजी के लेक्चर्स फॉर क्लास 12th अपलोड करता हूं। और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जिसके बारे में अभी तक हमने सिगमंड फ्रॉइड के लेक्चर्स के बारे में समझा, सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी को समझा, जिसका वीडियो का लिंक टॉप पे आ रहा है, आप देख सकते हैं जाके। और साथ ही साथ हमने अब आज का टॉपिक है हमारा एक और इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बेस्ड, यानी कि अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी दैट वाज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड सोशल लाइफस्टाइल। सो बेसिकली अल्फ्रेड एडलर भी एक कलीग थे सिगमंड फ्रॉइड के, जिन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया था, द कॉइन टर्म किया था। बट अगेन सिगमंड फ्रॉइड के उस थ्योरी के साथ ना देते हुए, सपोर्ट ना करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था दैट वाज कार्ल यंग, उसके बाद कैरन हॉर्नी एंड उसके बाद अल्फ्रेड एडलर। इन सारे साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड की कुछ लिमिटेशंस, कुछ क्रिटिसिजम्स किए। और अल्फ्रेड एडलर के लिए हमारे पास टॉपिक आया इंडिविजुअल साइकोलॉजी का, जहां पर इन्होंने एक चीज पे पॉइंट आउट किया दैट ह्यूमन बिहेवियर हमेशा एक पर्पसफुल और गोल के साथ बंधा होता है। एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। अल्फ्रेड एडलर का कहना बेसिकली ये था कि बचपन से ही हम एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग्स, हम में कुछ ऐसा क्वालिटी होती है दैट क्वालिटी इज बीइंग इंफीरियर, यानी कि अपने आप को किसी से नीचा साबित करना, फील करवाना, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि बच्चों में छोटे चाइल्डहुड के साथ ही ऐसी कुछ टेंडेंसीज डेवलप की जा रही थी, कुछ टेंडेंसीज ऐसी डेवलप हो गई थी जिनकी मदद से बच्चे जो है इंफीरियर या अपने आप को डिपेंडेंट फील करते थे। और इस डिपेंडेंसी से बचने के लिए क्या किया, अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि यही चीज हमें बेसिकली मोटिवेट करती है इस इंडिविजुअल को। दिस फीलिंग एक्चुअली मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू स्ट्राइव इन द एनवायरमेंट। स्ट्राइव का मतलब हुआ यहाँ पर एनवायरमेंट में अपना एक दबदबा, काइंड ऑफ डोमिनेंस आई वुड से, एंड अपनी एक पर्सनालिटी को प्रिपेयर करना। दैट वाज द टर्म गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर, जहां पर साइकोलॉजिकल बेसिस का यूज करते हुए इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी क्लाइंट को, ये बेसिस था अल्फ्रेड एडलर का। इन्होंने कहा, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी ये चीज मेंशन है, हिज बेसिक assumption is that human behavior is purposeful and goal directed. Our personal goals are the source of our motivation. बचपन से ही जो गोल्स क्रिएट किए जाते हैं, उन गोल्स को मोटिवेशन मानते हुए, उन गोल्स पर काम करते हुए जो हमें लाइफ में अचीव करना है, उन सबको एक मोटिवेशन का स्रोत मानते हुए, सोर्स मानते हुए, अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि एक इंसान जो है एनवायरमेंट में काम करता है। ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ फील इंफीरियर। अब यहाँ पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक कंडीशन डेवलप होता है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है उस समय। और अगर ये बच्चों में ज्यादा डेवलप किया जाए या ज्यादा डेवलप हो जाए कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स एंजाइटी का रूप ले लेता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ हिज और हर लाइफ। बिकॉज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस अपने आप के बारे में लो फील करना, अपने आप के बारे में ऐसा फील करना दैट समवन एल्स इज बेटर देन मी एंड आई एम नॉट सो मच बेटर और गुड एट वर्क। मैं उस इंसान से काम में अच्छा नहीं हूं, मैं उस इंसान से केपेबल ज्यादा नहीं हूं, क्या मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं। बेसिकली इंफीरियोरिटी से सेल्फ डाउट के कंसेप्ट जो है वो अराइज होते हैं। नेक्स्ट आता है, दिस फीलिंग एक्चुअली मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू स्ट्राइव। जैसा मैंने अभी समझाया कि यही मोटिवेशन को अगर हम माने कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इट मींस कि हम केपेबल नहीं है, सो टेक इट एज अ मोटिवेशन फैक्टर एंड इंप्रूव योरसेल्फ। तो ये कहा अल्फ्रेड एडलर ने। इंफीरियोरिटी फीलिंग इज नॉट एन एबनॉर्मेलिटी बट मोटिवेशन टू इंप्रूव। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा इंपॉर्टेंट मार्क से, बिकॉज ये इंफीरियोरिटी फीलिंग एबनॉर्मेलिटी या कोई मेंटल इलनेस या पर्सनैलिटी का कोई ऐसा मिस्टेक या इशू नहीं होता जो सोसाइटी बना देती है, बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इट कैन बी गिवन एज अ मोटिवेशन टू इम्प्रूव योरसेल्फ। इस चीज को मोटिवेशन समझ के अपना काम करना चाहिए ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए जो भी हम लाइफ में चाहते हैं बनना। नेक्स्ट, अब इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है दैट इज बर्थ ऑर्डर। बर्थ का ऑर्डर किस तरीके से होता है
यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें फर्स्ट चाइल्ड के बाद आता है मिडिल चाइल्ड और उसके बाद आता है लेटर ऑन जो हमारे पास लास्ट जो भी डेवलपमेंट की जाएगी, यानी कि बेसिकली द यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक, तो ये ऑर्डर की वजह से भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है। किस तरीके से, इन ब्रीफ मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। फर्स्ट चाइल्ड जो है उसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, ऐसा इंडियन सोसाइटीज एंड ओवरऑल सोसाइटीज में ऐसा देखा जा सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड को सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा प्यार और नर्चर और केयर मिलता है। वहीं मिडिल और यंगेस्ट चाइल्ड को वो एक तरीके से प्यार और केयर डिवाइड हो जाता है। एंड द मिडिल चाइल्ड इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट चाइल्ड, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होता है उस पर। और साथ ही साथ फर्स्ट चाइल्ड जो है वो इस पर दोनों पर ही एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से द यंगेस्ट चाइल्ड फील्स इंफीरियर। वो अपने आप को अपने बड़े भाई से या बहन से बेटर समझ ही नहीं सकता थ्रू आउट हिज और लाइफ। बट अगेन अगर इसी चीज को उस बच्चे को समझाया जाए, दैट टेक इट एज अ मोटिवेशन टू इम्प्रूव योरसेल्फ, इट मीन्स कि अगर मैं उसके जैसा, अपने भाई के जैसा नहीं हूं, तो मैं किस तरीके से अपने भाई जैसा बन सकता हूं या बहन जैसा बन सकती हूं। सो दैट इज द पॉइंट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। एंड यहाँ से हेट्रेड का मैसेज नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे इज दैट अल्फ्रेड एडलर ने जो बताया, सोशल लाइफस्टाइल and the interest, the life interest is actually the way to remove the inferiority complex from your lives. And I hope कि आज का लेक्चर, आज के वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। जिस तरीके से आप मेरे लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स, मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अभी भी मेरी इस वीडियो को उतना ही प्यार दें। और ये मेरे क्वालिफिकेशंस हैं। एज यू ऑल नो, आई एम अमन कोचर्ड, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. I have done MA and postgraduate diploma. I'm a member of Australian New Zealand Mental Health Association as well and Counsellors Council of India. So that was from my side, and thank you once again for liking and supporting my channel. And I hope कि आप मेरे और आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहें, ताकि आप पढ़ते रहें, एजुकेटेड होते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।